तभी गौरी कहती है, तो फिर तुम अपने अंडे से ही जाकर निकालो बेटिया। मुझे ज्यादा भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। तभी कालू चिड़िया से कहता है, चिड़िया, इसका तो दिमाग ही खराब है। चलो हम चलते हैं। और फिर वो तीनों वहाँ से भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। और फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए। और फिर एक दिन सुबह गौरी अपने अंडों के पास ही बैठी हुई थी। तभी अंडा फूट जाता है और उस अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकलता है। गौरी उस बच्चे को देखकर उदास हो जाती है, क्योंकि उस अंडे से बेटी हुई थी। तभी गौरी कहती है, ये तो उल्टा हो गया। मुझे तो बेटा चाहिए था, लेकिन ये तो बेटी है। तभी वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है और गौरी से कहता है, गौरी, गौरी, मेरा बच्चा निकल आया अंडे से। तुमने मुझे बताया ही नहीं, और तुम इतनी उदास क्यों हो? तभी वो नन्ही सी जान अपने पापा को देखकर खुश होकर कालू की तरफ देखने लगती है। तभी कालू गौरी से कहता है, गौरी, बेटी हुई इसलिए उदास तो नहीं हो तुम? तभी गौरी कहती है, तुम मिठाइयाँ बांटू। क्या बेटी हुई तो मुझे तो बेटियाँ चाहिए ही नहीं थी। और ऐसा कहकर गौरी अपना मुंह दूसरे तरफ कर लेती है। इधर कालू कौवा अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। तभी वो बच्ची कहती है, पापा, मम्मा मुझसे बात क्यों नहीं करती? तभी कालू कहता है, गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए। और फिर रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन गौरी कौवी की आंखों में नींद ही कहाँ थी। वो सोचे जा रही थी कि मेरे सपने तो कभी भी पूरे नहीं हुए। कितना अच्छा होता अगर इस अंडे से बेटा निकल आता। तो अब मैं इसे अपने हिस्से का भोजन कैसे दिया करूंगी? अब मुझसे तो नहीं होगी। अब इसकी रक्षा। पहले ही मैं सारा दिन अंडे पर बैठकर कमजोर हो गई हूँ। गौरी सारी रात यही सब सोचती रहती है। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है और तभी कालू गौरी से कहता है, गौरी, मैं आज भोजन ढूंढने थोड़ा दूर जाऊंगा और शाम को देर से आऊंगा। अब तुम कहीं भी बच्ची को छोड़कर मत जाना। ऐसा न हो कि हमारी इस छोटी सी बच्ची को चील उठा ले जाए। और फिर इतना कहकर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। तभी गौरी कौवी की बेटी गौरी से कहती है, मम्मा, मम्मा, मुझे भूख लगी है। तभी चिड़िया के दिमाग में एक बात आती है, अब तो एक ही रास्ता है आजादी का। क्यों ना इसे कहीं दूर छोड़ आऊं, वरना पहले अंडे की अब इसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी मुझे। मैं ऐसा करती हूँ, इसे दूसरे जंगल में पहाड़ों पर छोड़ आती हूँ। और फिर बच्ची को अपने पीठ पर बिठाकर सैर की बहाने ले जाती है और एक सूखे पेड़ पर एक पुराने घोंसले में रख देती है। और उसकी बेटी कहती है, मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दे दो मम्मा। तभी गौरी कहती है, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी कुछ खाने को लेकर आती हूँ। और फिर ऐसा कहकर गौरी कौवी वापस अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। वो सोचने लगती है कि आज मुझे अच्छे से नाटक करनी ही होगी, वरना कालू तो मुझे छोड़ेगा नहीं। और फिर शाम हो जाती है और कालू कौवा भी भोजन लेकर अपने घोंसले में
आ जाता है। आगे इस कहानी में क्या हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को